ह्यूमन ब्लड शुगर, जिसे ब्लड ग्लूकोज के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की शुगर है जो शरीर की सेल्स के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है और शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल से हेल्थ रिलेटेड नॉलेज लेकर आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर 70 to 140 mg/dl मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। अब देखेंगे ह्यूमन ब्लड शुगर के स्तर के बारे में, जिसमें ब्लड शुगर के स्तर को हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य ब्लड शुगर का स्तर आमतौर पर 70 to 140 mg/dl के बीच होता है। ब्लड शुगर का स्तर आहार, शारीरिक गतिविधि, दवाओं और तनाव सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। उच्च ब्लड शुगर का स्तर हाइपरग्लाइसेमिया, मधुमेह का संकेत हो सकता है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। कम ब्लड शुगर का स्तर हाइपोग्लाइसेमिया भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और कुछ चिकित्सीय स्थितियां या कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव का लक्षण भी हो सकता है। ब्लड शुगर के स्तर को एक साधारण रक्त परीक्षण के माध्यम से मापा जाता है। स्वस्थ ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखना समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसे स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और दवाओं के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह कुछ ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स है, जिसमें नंबर 1 इज आहार। भोजन के प्रकार और मात्रा का सेवन रक्त शर्करा के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। उच्च चीनी यानी उच्च शुगर, कार्बोहाइड्रेट और वसा वाले खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर में स्पाइक का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट इज शारीरिक गतिविधि। नियमित शारीरिक गतिविधि ग्लूकोज को ईंधन के रूप में उपयोग करके और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज तनाव। शारीरिक या भावनात्मक तनाव कोर्टिसोल जैसे हार्मोन की रिहाई को ट्रिगर करके ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है, जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज दवाएं। स्टेरॉइड और कुछ एंटी डिप्रेसेंट जैसी कुछ दवाएं ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट इज हार्मोनल परिवर्तन। गर्भावस्था, यौवन या रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन ब्लड शुगर के नियमन को प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशन। मधुमेह, अग्न्याशय शोथ और यकृत या किडनी की बीमारी जैसे कुछ चिकित्सीय स्थितियां ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज नींद का पैटर्न। नींद के पैटर्न में व्यवधान इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है और ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट इज शराब का सेवन। शराब इंसुलिन विनियमन में हस्तक्षेप कर सकती है और ब्लड शुगर के स्तर में अस्थायी स्पाइक का कारण बन सकती है। अब देखेंगे अनियंत्रित ब्लड शुगर के कारण कॉम्प्लिकेशंस। अनियंत्रित ब्लड शुगर के स्तर से कई गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती है, जिसमें शामिल है नंबर 1 इज हृदय रोग। उच्च ब्लड शुगर का स्तर हृदय रोग और स्ट्रोक की जोखिम को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट इज नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी। समय के साथ उच्च ब्लड शुगर का स्तर नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों में सुन्नता, झुंझुनी और दर्द भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज किडनी की क्षति यानी नेफ्रोपैथी। अनियंत्रित उच्च ब्लड शुगर का स्तर किडनी में रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे किडनी की बीमारी या किडनी फेल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज आंखों को नुकसान यानी रेटिनोपैथी। उच्च ब्लड शुगर का स्तर आंखों में रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दृष्टि हानि या अंधापन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पैर की क्षति। उच्च ब्लड शुगर के स्तर से और पुअर ब्लड सर्कुलेशन पैरों की चोटों और धीमी गति से उपचार की जोखिम को बढ़ा सकता है। संभावित रूप से एम्पुटेशन की ओर अग्रसर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज त्वचा और मौखिक स्वास्थ्य समस्याएं। उच्च ब्लड शुगर के स्तर से त्वचा में संक्रमण, मसूड़ों की बीमारी और अन्य मौखिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है।
नेक्स्ट इज संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर रोग का बढ़ता जोखिम। उच्च ब्लड शुगर के स्तर को संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर रोग के जोखिम से जोड़ा गया है। अब देखेंगे अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल के लक्षण। अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हुए भिन्न हो सकते हैं कि उच्च स्तर यानी हाइपरग्लाइसेमिया या निम्न यानी हाइपोग्लाइसेमिया है। जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया यानी उच्च ब्लड शुगर में लक्षण देखें तो अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, धुंधली दृष्टि, थकान, धीमा घाव भरना, उल्टी, शुष्क स्किन और मुंह आदि भी हो सकते हैं। अब देखेंगे हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो ब्लड शुगर में लक्षण। इसमें चंचलता, पसीना, भूख, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, भ्रम, तेज दिल की धड़कन, पीली त्वचा आदि भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल के कारण। अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल के स्तर के कई कारण हैं, जिसमें नंबर 1 इज अनुचित आहार। बड़ी मात्रा में मीठा या प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस खाद्य पदार्थ खाने या भोजन छोड़ने से ब्लड शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज शारीरिक गतिविधि की कमी। शारीरिक निष्क्रियता इंसुलिन संवेदनशीलता को कम कर सकती है और अनियंत्रित ब्लड शुगर के स्तर में योगदान कर सकती है। नेक्स्ट इज दवाएं। स्टेरॉइड जैसी दवाएं ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है। उसके बाद पुराना तनाव कॉर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि हो सकती है। साथ ही चिकित्सीय स्थितियां, मधुमेह, यकृत या किडनी की बीमारी और हार्मोनल असंतुलन जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियां ब्लड शुगर के नियमन को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज शराब का सेवन। बड़ी मात्रा में शराब पीने से इंसुलिन के नियमन में बाधा आ सकती है और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज दवाओं का अपर्याप्त या गलत उपयोग। निर्धारित अनुसार दवाएं न लेना या जीवन शैली या आहार में परिवर्तन से मेल खाने के लिए खुराक को समायोजित नहीं करना अनियंत्रित ब्लड शुगर के स्तर को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट इज अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल को कैसे रोकें। अनियंत्रित ब्लड शुगर के स्तर को रोकने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 इज संतुलित आहार का पालन करें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर और प्रोसेस खाद्य पदार्थ कम खाने से ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज नियमित रूप से व्यायाम करें। इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने और ईंधन के रूप में ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि में संलग्न रहे। नेक्स्ट इज तनाव का प्रबंधन करें। तनाव को प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें, जैसे कि ध्यान, योग या गहरी सांस लेना आदि। नेक्स्ट इज बताई गई दवाएं लें। ब्लड शुगर के दौरान स्तर को नियंत्रित करने के लिए दवाएं लेने के लिए अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। नेक्स्ट इज ब्लड शुगर के स्तर की नियमित रूप से निगरानी करें। अपने ब्लड शुगर के स्तर की नियमित रूप से जांच करने के लिए ब्लड ग्लूकोज डायरी का उपयोग करें। नेक्स्ट इज शराब का सेवन सीमित करें। शराब इंसुलिन विनियमन में हस्तक्षेप कर सकती है और ब्लड शुगर के स्तर को अस्थायी स्पाइक का कारण बन सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन या मोटापा होने से अनियमित ब्लड शुगर के स्तर का खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज पर्याप्त नींद ले। नींद की कमी इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकती है और ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है अनियंत्रित ब्लड शुगर स्तर का निदान। अनियंत्रित ब्लड शुगर स्तर के निदान में आमतौर पर कई परीक्षण शामिल होते हैं, जिसमें नंबर 1 इज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज FPG परीक्षण। यह परीक्षण रात भर के उपवास के बाद ब्लड शुगर के स्तर को मापता है। इसका उपयोग मधुमेह के निदान और मधुमेह वाले लोगों में ग्लूकोज नियंत्रण की निगरानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT। यह टेस्ट मीठा तरल पीने के बाद ब्लड शुगर के स्तर को मापता है। इसका उपयोग गर्भकालीन मधुमेह और प्री डायबिटीज के निदान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज HbA1c परीक्षण। यह परीक्षण पिछले 3 से 6 महीनों में औसत ब्लड शुगर के स्तर को मापता है। इसका उपयोग मधुमेह वाले लोगों में ग्लूकोज नियंत्रण निगरानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। यह परीक्षण किसी भी समय के ब्लड शुगर को मापता है बिना अंतिम भोजन किए। इसका उपयोग मधुमेह के निदान और मधुमेह वाले लोगों में ग्लूकोज नियंत्रण की निगरानी के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट इज निरंतर ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM। यह परीक्षण एक छोटे उपकरण का उपयोग करता है जो ब्लड शुगर के स्तर की लगातार निगरानी करने के लिए त्वचा से जुड़ा होता है।
यह ग्लूकोज के रुझान और पैटर्न पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। अनियंत्रित ब्लड शुगर के स्तर के लिए सामान्य उपचार और दवाएं इस प्रकार है, जिसमें नंबर 1 इज जीवन शैली में परिवर्तन। आहार, शारीरिक गतिविधि और तनाव प्रबंधन में परिवर्तन करने से ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट इज दवाएं। कई प्रकार की दवाएं हैं जिनका उपयोग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और इंक्रेटिन मिमेटिक्स आदि शामिल है। नेक्स्ट इज इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। यह इंजेक्शन या इंसुलिन पंप के माध्यम से भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये दवाएं इंसुलिन उत्पादन को उत्तेजित करके यकृत द्वारा ग्लूकोज उत्पादन को कम करके या इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करके ब्लड शुगर के स्तर को कम करती है। नेक्स्ट इज इंक्रेटिन मिमेटिक्स। ये दवाएं इंक्रेटिन हार्मोन के प्रभाव की कॉपी करती है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज बेरिएट्रिक सर्जरी। गंभीर मामलों में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बेरिएट्रिक सर्जरी की सिफारिश की जा सकती है। नेक्स्ट इज ब्लड शुगर के स्तर को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने के लिए ये कुछ तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 इज संतुलित आहार खाएं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जैसे संपूर्ण अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन पर ध्यान दें। नेक्स्ट इज अतिरिक्त शुगर सीमित करें। शक्कर युक्त पेय, कैंडी, डेजर्ट से बचें या सीमित करें। उसके बाद नेक्स्ट इज पोर्शन को नियंत्रित करें। ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए छोटे और अधिक बार भोजन करें। नेक्स्ट इज हेल्दी फैट शामिल करें। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जिनमें स्वस्थ वसा हो, जैसे कि मेवे, बीज, एवोकेडो या जैतून का तेल आदि। नेक्स्ट इज धीरे धीरे खाएं। अपने भोजन को चबाकर खाने के लिए समय निकालें, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट इज फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। फाइबर पाचन को धीमा कर सकता है और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज खूब पानी पिए। पूरे दिन पानी पीकर हाइड्रेटेड रहे। नेक्स्ट इज भोजन छोड़ने से बचे। नियमित लगातार भोजन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस खाद्य पदार्थों से बचे। पैकेज प्रोसेस खाद्य पदार्थों के बजाय संपूर्ण अनप्रोसेस खाद्य पदार्थ चुनें। उसके बाद नेक्स्ट इज कैफीन का सेवन सीमित करें। कैफीन ब्लड शुगर के स्तर में अस्थायी स्पाइक्स पैदा कर सकता है। नेक्स्ट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई वाले खाद्य पदार्थों को आजमाएं। लो जीआई वाले खाद्य पदार्थ धीरे धीरे पचते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपने आहार में विनेगर शामिल करें। विनेगर रक्त ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज पर्याप्त नींद ले। नींद की कमी इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकती है और ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें। तनाव को प्रबंधित करने के स्वस्थ तरीके खोजें, जैसे कि ध्यान, योग या गहरी सांस लेना। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सिटिंग से ब्रेक ले। पूरे दिन नियमित रूप से उठे और कंटिन्यूअस सिटिंग अवॉइड करें। नेक्स्ट इज अपने आहार में दालचीनी शामिल करें। दालचीनी को ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट इज खाने में स्वाद के लिए मसालों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। मसाले और जड़ी बूटियां चीनी या अस्वास्थ्यकर वसा डाले बिना भोजन में स्वाद जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रत्येक भोजन के साथ प्रोटीन का सेवन करें। प्रोटीन ब्लड शुगर लेवल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज हाई कार्ब स्नैक्स से बचें। हाई कार्ब स्नैक्स से बचें। क्रैकर्स या चिप्स जैसे हाई कार्ब स्नैक्स के बजाय लो कार्ब स्नैक्स जैसे नट्स आदि चुनें। नेक्स्ट इज धीरे धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। धीरे धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स चुनें, जैसे कि साबुत अनाज या बीन्स आदि। नेक्स्ट इज स्वस्थ तेलों का सेवन करें। वनस्पति तेल जैसे अस्वास्थ्यकर तेलों के बजाय स्वस्थ तेलों का चयन करें, जैसे कि जैतून का तेल या एवोकाडो तेल। नेक्स्ट पॉइंट इज शक्कर युक्त पेय से बचें। शक्कर युक्त पेय के बजाय पानी या बिना शक्कर वाले पेय चुनें। नेक्स्ट इज किण्वित खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे कि दही या केफिर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज साबुत अनाज वाली ब्रेड चुनें। सफ़ेद ब्रेड के बजाय साबुत अनाज वाली ब्रेड चुनें। नेक्स्ट इज स्टेविया या अन्य प्राकृतिक मिठास का उपयोग करें। कृत्रिम मिठास से बचें और प्राकृतिक मिठास चुनें, जैसे स्टेविया आदि।
नेक्स्ट इज अपने आहार में मेवे और बीज शामिल करें। मेवे और बीज स्वस्थ वसा और फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट इज अपने आहार में फलियां शामिल करें। फलियां फाइबर और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट इज फाइबर, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लें। नेक्स्ट इज भोजन छोड़ने और भोजन के बीच बड़े अंतराल से बचें, क्योंकि इससे ब्लड शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। नेक्स्ट इज हर दिन कम से कम 30 मिनट के मध्यम व्यायाम का लक्ष्य रखते हुए अपनी शारीरिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाएं। नेक्स्ट इज इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जैसे वेट लिफ्टिंग, वॉकिंग या योग में व्यस्त रहे। नेक्स्ट इज अपनी प्रगति को ट्रैक करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर के स्तर की निगरानी करें। नेक्स्ट इज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक स्वस्थ भोजन योजना बनाने के लिए डॉक्टर से चर्चा करें। नेक्स्ट इज अपने खाने की आदतों पर नजर रखने के लिए एक भोजन डायरी रखें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स में उच्च खाद्य पदार्थों से बचें। नेक्स्ट इज खाने में कम नमक डालें और जड़ी बूटियों और मसालों के साथ पकाएं। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेने पर विचार करें, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें, जैसे दही, केफिर आदि। नेक्स्ट इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के बजाय साबुत अनाज जैसे कि ब्रेड, पास्ता और चावल आदि चुनें। नेक्स्ट इज क्रोमियम पूरक लेने पर विचार करें, क्योंकि यह ग्लूकोज चयापचय के लिए क्रोमियम आवश्यक है। इसके लिए इसके पूरक लेने पर, सप्लीमेंट लेने पर विचार करें। नेक्स्ट इज उच्च फ्रुक्टोज युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें, जैसे कि उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आदि। अपने आहार में मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे पत्तेदार साग, मेवे और बीज आदि। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल शुगर लेने से बचें, क्योंकि वे ग्लूकोज के स्तर में उतार चढ़ाव का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी पूरक लेने पर विचार करें, क्योंकि विटामिन डी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। नेक्स्ट इज अपने आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे डेयरी उत्पाद, पत्तेदार साग और टोफू आदि। नेक्स्ट इज उच्च चीनी वाले स्नैक्स जैसे कैंडी और पेस्ट्री का सेवन करने से बचें। नेक्स्ट इज चिकन, मछली, अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। उसके बाद नेक्स्ट इज चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें। ये खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज भोजन के बाद टहले, वॉकिंग करें। भोजन के बाद टहलना ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज फलों का रस पीने से बचें। फलों का रस पीने से ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट इज मीठा पेय पीने से बचें। सोडा जैसा मीठा पेय पीने से बचें, यह ब्लड शुगर के स्तर में तेजी से वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट इज बड़ी मात्रा में फलों का सेवन करने से बचें। अधिक मात्रा में फलों का सेवन करने से ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज ग्रीन टी शामिल करें। ग्रीन टी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट इज बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से बचें। बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन जैसे पास्ता और ब्रेड का सेवन करने से ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि हो सकती है। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।